हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने चैप्टर नंबर जो हमारा रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट है, मीन्स के रन टाइम मैनेजमेंट है, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो भी हमारे सिलेबस के जो टॉपिक थे वो हमने कि ट्री एड्रेस कोड कैसे जनरेट होता है, स्टैक का यूज़ कैसे होता है, फिर जो प्रोसीजर है वो कैसे होती है, तो वो सारे जो टॉपिक थे तो वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ दिस चैप्टर का जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेस टू नॉन लोकल नेम्स। मीन्स ये जो टॉपिक है वो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि एक्सेस टू नॉन लोकल नेम्स। नाउ यहाँ पे नॉन लोकल मीन्स पहले तो हमें पता होना चाहिए लोकल नेम किसे कहते हैं और नॉन लोकल नेम किसे कहते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है हमने आगे डिस्कस किया था कि प्रोसीजर किसे कहते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जो मेथड होती है उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जो टू टाइप्स मेथड है, एक तो लोकल वेरिएबल और सेकंड जो है वो आपके ग्लोबल वेरिएबल। तो नॉन लोकल वेरिएबल मीन्स कि जो प्रोसीजर जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाहर जो डिक्लेयर करते हैं तो उसे क्या हम बोलेंगे, नॉन लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल किसे बोलेंगे, जो भी वेरिएबल प्रोसीजर के अंदर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, लोकल वेरिएबल। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या बता रहा है कि हम लोकल वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अ प्रोसीजर में समटाइम रिफर टू द वेरिएबल विच आर नॉट लोकल टू इट। ये यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारी प्रोसीजर में अलग अलग वेरिएबल यूज़ होते हैं। वो शायद ग्लोबल वेरिएबल भी हो सकते हैं और लोकल वेरिएबल भी हो सकते हैं जो हमारे प्रोसीजर में यूज़ होते हैं। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बताया गया है कि प्रोसीजर में दोनों टाइप्स के यूज़ हो सकते हैं। मे बी वो लोकल भी हो सकते हैं और मे बी नॉन लोकल भी हो सकते हैं। तो अगर जो नॉन लोकल वेरिएबल होगा तो उसका यूज़ कैसे होगा वही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि नॉन लोकल वेरिएबल को हम प्रोसीजर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोसीजर में हम वेरिएबल रिफ़र करते हैं तो उसे नॉन लोकल टू इट विच आर नॉन लोकल टू इट मीन्स कि वो अंदर प्रोसीजर के अंदर नहीं लिखा जाता, वो टाइप के जो वेरिएबल है तो उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन लोकल वेरिएबल्स। ऑलरेडी हमें पता है कि वेरिएबल किसे बोलते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल। नाउ टू टाइप्स के हैं जो है हमारे वेरिएबल, एक तो है लोकल टाइप और दूसरा है नॉन लोकल टाइप। तो जो भी प्रोसीजर के बाहर जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं और नॉन लोकल वेरिएबल कहते हैं। लेकिन जो भी हमारी प्रोसीजर के अंदर लेकिन जो भी हमारी प्रोसीजर के अंदर जो डिक्लेयर किया जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। यहाँ पे हमें क्या बताया गया, फॉर द नॉन लोकल नेम्स देयर आर टू टाइप्स। उसके भी टू टाइप्स है, जो लोकल नॉन लोकल वेरिएबल है उसके दो टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू स्कोप रूल्स मीन्स कि उसके स्कोप रूल्स के आधार पे उसके दो टाइप्स है, एक तो है स्टैटिक एंड सेकंड है डायनेमिक। यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक का क्या मीनिंग होगा कि जो भी हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू होगी स्टैटिक में उसे क्या होगा, वो फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे हमारे प्रोग्राम के दरमियान। और जो डायनेमिक स्कोप रूल है मीन्स कि उसमें क्या होगा, हमारी जो भी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसमें स्टोर करवाई है हमने तो वो चेंज होगी ड्यूरिंग द रन टाइम। नाउ उसका फर्स्ट टाइप है स्टैटिक स्कोप रूल।
तो उसमें क्या है, द स्टैटिक स्कोप रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेक्सिकल स्कोप। उसे हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकल स्कोप, जो आपका स्टैटिक स्कोप है। In this type, the scope is determined by the examine the program text। मीन्स कि ये आपका स्टैटिक वेरिएबल जो है, मीन्स कि स्टैटिक स्कोप रूल है, वो मैक्सिमम कहाँ पे दिखता है, तो कि लेक्सिकल स्कोप में, उसे लेक्सिकल स्कोप कहा गया है। लेक्सिकल स्कोप मीन्स आपका जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है, जिसमें क्या होता है कि एरर को चेक किया जाता है, जो भी आपका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, टोकन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये स्टैटिक स्कोप रूल है, तो वो वहाँ पे यूज़ होता है। और दूसरा क्या बताया गया है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टैटिक स्कोप रूल डिटरमाइंड बाय द एग्जामाइन द प्रोग्राम टेक्स्ट। प्रोग्राम के जो भी हमारा होगा उसका टेक्स्ट कौन से टाइप में है, वो उस पर डिपेंड रहेगा, ये आपका स्टैटिक स्कोप रूल। नाउ पास्कल, सी एंड एडीए आर द लैंग्वेजेस दैट आर द यूज ऑफ स्टैटिक स्कोप रूल। ये जो सारी लैंग्वेजेस है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल, सी एंड एडीए आर द लैंग्वेजेस दैट यूज द स्टैटिक स्कोप रूल। ये सारी क्या कर रही है कि आपका जो स्टैटिक स्कोप रूल है उसे यूज़ करेगी। दिस लैंग्वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस। तो इसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। इन शॉर्ट, अगर ये टाइप्स आपको पूछा जाए, मीन्स कि आपको ऐसा पूछा जाए कि एक्सेस ऑफ नॉन लोकल वेरिएबल, तो आपको सिंपली यही डिफाइन करना है कि प्रोसीजर में हम 2 टाइप्स के वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक जो है वो आपका लोकल वेरिएबल और सेकंड जो है नॉन लोकल वेरिएबल। नाउ फॉर द नॉन लोकल वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, उसके भी 2 टाइप्स है स्कोप रूल के आधार पे। तो एक जो है वो है स्टैटिक एंड सेकंड जो है वो डायनेमिक है। नाउ दूसरा आपको क्या लिखना है कि ये जो वेरिएबल है वो आप कहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करोगे, तो कि लेक्सिकल स्कोप में। उसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक वेरिएबल स्कोप जो है आपका, तो उसे लेक्सिकल स्कोप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लेक्सिकल स्कोप में मीन्स कि लेक्सिकल एनालिसिस के टाइम पे वेरिएबल को भी अलग किया जाता है एज ए टोकन, मीन्स कि टोकन के रूप में उसे अलग किया जाता है। नाउ दूसरा जो है वो आपको क्या लिखना है कि स्टैटिक स्कोप रूल जो है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें डिटरमाइन होता है कि बाय एग्जामाइन, डिटरमाइंड बाय एग्जामाइन द प्रोग्राम टेक्स्ट। Pascal, C and ADA are the language that use the static scope rule। मीन्स कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि Pascal, C, ADA, तो वो जो है तो उसमें पास्कल के ये स्टैटिक स्कोप रूल का यूज़ होता है। और दिस ऑल द लैंग्वेज, जैसे कि हमने बोला कि हमारा लेक्सिकल स्कोप किसे कहा जाता है कि द स्टैटिक स्कोप रूल जो है, स्टैटिक स्कोप रूल जो भी है उसे क्या कहा जाता है कि लेक्सिकल स्कोप कहा जाता है। मीन्स कि ये जो है वो आपका लेक्सिकल एनालिसिस होता है, वो फेस में आपका यूज़ होगा। नाउ ये जो सारी लैंग्वेजेस है जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज पास्कल, सी, एडीए, ऑल आर द लैंग्वेजेस दैट इज़ कॉल्ड द ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस। जिसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस। नाउ दूसरा आपको लिखना है, दूसरा जो टाइप है वो है आपका डायनेमिक। द फॉर द नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस मीन्स कि
यहाँ पे भी हमें वही लैंग्वेज की बात करनी है। तो कौन सी, तो क्या आपकी पास्कल है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है, सी है, एडी है। कि जिसे हम ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो दिस ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस, दिस डायनेमिक स्कोप एलोकेशन रूल्स आर यूज। तो उसमें डायनेमिक वो जो लैंग्वेजेस है उसमें बोथ यूज़ होता है। एक तो आपका स्टैटिक स्कोप रूल भी यूज़ होता है और सेकंड जो है डायनेमिक स्कोप रूल भी यूज़ होता है। नाउ जो डायनेमिक स्कोप रूल है वो क्या करेगा, किस लिए यूज़ होता है, तो कि डिटरमाइन द स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द नेम्स एट द रन टाइम बाय कंसिडरिंग द करंट एक्टिवेशन। मीन्स कि करंट प्रोसीजर कौन सी चल रही है उसके आधार पे वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि द स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द नेम एट द रन टाइम बाय कंसिडरिंग द करंट एक्टिवेशन। वो कौन सा डिक्लेरेशन हुआ है तो उसे रन टाइम चेक करेगा। किसमें डायनेमिक है, मीन्स यहाँ जो डायनेमिक का मीनिंग होता है वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है कि अगर जो वो डायनेमिक होगा तो वो क्या करेगा, रन टाइम कोई भी वैल्यू को चेक करेगा। डायनेमिक है तो इसका मीनिंग क्या बता रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो रन टाइम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डिटरमाइन करेगा कि डिक्लेरेशन ऑफ द नेम एट द रन टाइम by considering the current activation। अभी कौन सा एक्टिवेशन मीन्स कि कौन सा जो भी है, कौन सी प्रोसीजर जो है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके आधार पे वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा नेम ऑफ रन टाइम प्रोसीजर। नाउ लिप्स LISP lips and snowball are the languages which are the used dynamic scope rules। आपको ये भी डिफरेंस लिखना है कि दोनों में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो जो अगर जो आपको स्टैटिक स्कोप रूल पूछा जाए तो आपको पास्कल, सी एंड ADA लिखना है। और अगर जो डायनेमिक स्कोप के बारे में लिखते हो आप तो उसमें आपको LISP लिप्स एंड स्नोबॉल जो है वो लैंग्वेज को लिखना है कि वो डायनेमिक स्कोप रूल का यूज़ करेगी। नाउ जो स्टैटिक स्कोप है तो उसके साथ आपको ये फिगर भी ड्रॉ करनी होगी। ये जो थियरी पूछा जाए तो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैंडलिंग द नॉन लोकल डेटा, मीन्स कि नॉन लोकल डेटा को कैसे हैंडलिंग करेंगे हम। तो उसके जो दो टाइप्स हमने देखा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। नाउ यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूज्ड बाय द ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस, और यहाँ पे नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर। डायनेमिक में क्या आएगा, नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस आएगी। स्टैटिक में क्या होगा, कोई लिंक होगी उससे एक्सेस करेंगे, और कोई इमेज ऐसा होगा तो वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे क्या होगा, डीप एक्सेस और शैलो एक्सेस, मीन्स कि आप डिटेल में एक्सेस करोगे तो वो आपके डायनेमिक स्कोप में आएगा। नाउ ब्लॉक किसे किया जाता है, ब्लॉक है वो किसे कहा जाता है, द ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट containing the local data declaration encoded within the delimiters। ब्लॉक किससे कहा जाता है कि वो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होगा, कंटेनिंग द डेटा स्टेटमेंट, मीन्स के डेटा को डिक्लेयर किया होगा उस टाइप का जो स्टेटमेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो सीक्वेंस में हो गए जो
तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्लॉक कहा जाएगा। नव यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप नॉन लोकल वेरिएबल जो है तो उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स में दिया गया है कि कर्ली ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या दिया गया है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या डेलीमीटर मीन्स व्हाट, कि आपका जो कर्ली ब्रैकेट आपके ये डायग्राम में बताया गया है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है जो बताया गया है आपको, तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? डेलीमीटर, सीमांकन। गुजराती में उसे क्या बोलेंगे? सीमांकन। तो यहाँ पे कहा गया है कि द डेलीमीटर मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसा होगा? तो ब्लॉक में पहले तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे। सेकंड कि उसे स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? तो डेलीमीटर सिंबल जो है उससे स्टार्ट किया जाएगा और एंड भी उसी से किया जाएगा। मीन्स के बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ब्लॉक में क्या आएगा? डेलीमीटर मार्क्स आएगा। द ब्लॉक कैन बी नेस्टिंग फैशन, डेट मीन्स द ब्लॉक B2 completely कैन बी इनसाइड द ब्लॉक B1। यहाँ पे बताया गया है कि किसे बोलेंगे कि ब्लॉक क्या हो रहा है? नेक्स्टिंग। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, टेस्ट नाम का जो फंक्शन है उसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे B1 जो है, यहाँ पे B1 जो है, ये पूरा जो है वो क्या है? B1। तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्कोप टेस्ट नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। नाउ उसमें क्या बताया गया है? B2 B3 दोनों बताए गए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया गया है? वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है दोनों जगह पर। तो इस तरह अगर कोई प्रोसीजर जो है वो दूसरी उससे जो बिग प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड होती है तो उसे क्या बोला जाएगा? यहाँ पे हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर बोला जाएगा उसे। तो और उसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट जो है डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए? तो दैट आर मेड लोकली इन द प्रोसीजर, मीन्स कि वो कैसा होना चाहिए? कि वो लोकली होना चाहिए। द नेम्स ऑफ ऑल एनक्लोजिंग प्रोसीजर, मीन्स कि ऑल जो प्रोसीजर है उसका पर्टिकुलर नेम देना चाहिए। द नेम्स ऑफ ऑल एनक्लोजिंग प्रोसीजर, मीन्स कि स्टार्टिंग जहाँ से प्रोसीजर का होता है उसी तरह एंड भी होना चाहिए। द डिक्लेरेशन ऑफ मेड इमीडिएटली विद इन सच अ प्रोसीजर, मीन्स कि डिक्लेरेशन जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट होने पे उससे पहले क्या करना है? इमीडिएटली इंक्लूड करना है। अंडरस्टैंड द स्टैटिक स्कोप कंटेनर वन एग्जाम्पल, मीन्स कि आपको चेक करना है कि स्टैटिक स्कोप वेरिएबल जो है उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कोप टेस्ट नाम की एक प्रोसीजर है जो मेन प्रोसीजर है, उसमें B2 एंड B3 दो प्रोसीजर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद लास्ट में B4 इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सारी जो प्रोसीजर है तो वो आप देख सकते होंगे कि पूरा जो है वो आपका B1 में आया है, B1 प्रोसीजर के अंदर आया है। तो इससे क्या बोलेंगे हम? नॉन लोकल स्कोप वेरिएबल बोलेंगे। तो आपको ये थियोरी मैक्सिमम पूछे नहीं जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन लोकल वेरिएबल किसे बोलते हैं, कैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो
इस तरह आप उससे क्या करेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। तो आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि आप कैसे एक्सेस करोगे, किसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, किसे नॉन लोकल बोलते हैं, वो पहले डिफ़ाइन करना है, उसके टाइप्स डिफ़ाइन करने हैं, और जो ब्लॉक होता है उसके बाद तो उसे आपको डिफ़ाइन करना है कि क्या होता है ब्लॉक। फिर आपको ये एक एग्ज़ाम्पल देना है प्रोसीजर का कि प्रोसीजर कैसे इंक्लूड होती है इन एक प्रोसीजर के अंदर बीजी प्रोसीजर जो है, दूसरी प्रोसीजर जो है वो कैसे इंक्लूड होती है, वो आपको थोड़ा समझाना है। तो ये थियरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये थियरी मैक्सिमम पूछी नहीं जाती, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ के रखना है उसे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।